मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका कि एक लेडी कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही है और वो लेडी उसे बार बार कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर वो बच्चा हर बार उसे नहीं कहता है। इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की किसी अनजान लड़के से चैटिंग कर रही होती है। वो लड़का उसे ड्रिंक के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। फिर लड़की उसके घर की तरफ निकल जाती है। फिर वो घर के बाहर जाकर उसे एक मैसेज करती है तुम कहाँ हो, और वो कहता है मैं अंदर ही हूँ, तुम अंदर आ जाओ। फिर वो लड़की अंदर जाती है और उसे अंदर कोई नहीं मिलता। इससे वह बहुत डरने लगी है। वो पुलिस को फोन मिलाती है। तभी उसके पीछे काले कपड़ों में एक नन आ जाती है और उससे डरकर वो एक रूम में चली जाती है और पुलिस से मदद मांगती है, पर वो रूम बाहर से लॉक हो जाता है और तभी उस रूम में वो रिकॉर्डिंग चलती है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। और वो नन अचानक उसके पीछे आती है और उसे चाकू से स्टैब कर देती है और उसे फिर मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम एना होता है। वो एक क्लब में डांस कर रही होती है। कुछ देर बाद वो एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है जिसे वो मिस्टर बिग के नाम से बुलाती है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है आयशा अपने घर पर होती है और उसे किसी का कुरियर आता है और तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है तुमने फिर से अपना काम नहीं किया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। उसकी मॉम उसे एक जिम्मेवार लड़की बनाना चाहती थी, इसलिए वो उसे कहीं दूर भेज देती है जहाँ पर वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर सके और उसका ध्यान ना बटे। वो फिर ट्रेन के द्वारा वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर उसे पिक करने के लिए एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका की नाम डैन होता है और डैन का घर शहर से 40 मिनट की दूरी पर होता है और वो उसे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है। क्योंकि आयशा वहाँ पर किराए पर रहने के लिए आई थी, इसलिए डैन उसे उसका रूम दिखाता है और चला जाता है। फिर अगली सुबह आयशा रनिंग करने बाहर जाती है और अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है क्योंकि उस घर में नेटवर्क के इशू होते हैं और आयशा अपनी फ्रेंड को बताती है उसकी मॉम ने उसे 100 मील दूर भेज दिया है उसकी गलतियों को समझने के लिए। फिर आयशा की फ्रेंड उससे उसका एड्रेस मांगती है। वो उसे एड्रेस टेक्स्ट कर देती है। फिर वो घर की तरफ जाने लगती है पर उसे रास्ते में एक चर्च दिखाई पड़ता है। वो उसके अंदर जाती है और फादर के सामने जाकर कहती है अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं माफी चाहती हूँ मॉम को इस हालत में लाने के लिए, मिस यू डैड। तभी उसके पीछे एक नन आ जाती है और तब तक वो पीछे मुड़कर देखती है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर आयशा को भी डर लगने लगता है और वो चर्च से बाहर चली जाती है। तभी वो बाहर डैन से मिलती है और डैन कहता है आखिरकार तुमने चर्च ढूंढ ही लिया, पर ये चर्च तो बंद है, तुम्हें ऐसी जगह पर सावधानी से घूमना चाहिए। आयशा उसे बताती है कि वो अंदर एक नन से भी मिली थी, पर वो कहता है कि चर्च तो कई सालों से चला ही नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और आयशा घर जाकर डैन से वाईफाई के बारे में पूछती है और डैन बताता है कि वाईफाई तो नीचे ही है पर उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके नेटवर्क भी ठीक से नहीं आते। आयशा उससे पूछती है आप यहाँ पर कब से हो? वो बताता है पीढ़ियों दर पीढ़ियों से उसका परिवार वहीं पर रहता था और उसके घर में पहले नन भी होती थी। उसका परिवार पहले धर्म पर विश्वास करता था पर वो धर्म को नहीं मानता। फिर डैन उससे पूछता है क्या तुम मेरी बेटी का आज रात ख्याल रख सकती हो? मेरी बेटी बीमार है और मुझे बाहर जाना है। और आयशा उसे हाँ कर देती है। फिर उस रात उस घर में एक लेडी आ जाती है और बाथरूम में चली जाती है। आयशा उसे देखती है और पूछती है तुम कौन हो? तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और बताता है इसका नाम टिल्डा है और ये भी किराए पर रहती है, इसका बाथरूम खराब है इसलिए ये यहाँ पर आ गई। फिर डैन अपनी बेटी की कुछ दवाइयाँ आयशा को देकर वहाँ से चला जाता है और टिल्डा भी वहाँ से चली जाती है। डैन उसे जाते जाते गेट की चाबी दे देता है। फिर आयशा अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगती है। तभी खिड़की पर टिल्डा आती है और मदद मांगती है, पर आयशा कान में ईयरफोन होने की वजह से उसे नहीं सुन पाती और टिल्डा के पीछे से तभी एक नन आती है और उसे चाकू से स्टैब करके मार देती है। फिर आयशा टीवी पर एक मूवी देख रही होती है और वो वहाँ से उठकर किचन में जाती है और वो अपने लिए एक वाइन तैयार करती है। तभी कोई डोर बजाता है और आयशा के हाथ से वो गिलास छूट जाता है। फिर आयशा गेट खोलने के लिए जाती है और हमें पता चलता है गेट पे कोई और नहीं वही नन है। आयशा उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम
नाम क्रिस्टीन बताती है और वो नन उसे गेट खोलने के लिए कहती है, पर आयशा उसे गेट खोलने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो एक किराए के घर में रह रही होती है। फिर वो नन कहती है मुझे तुमसे गॉड के बारे में डिस्कस करना है, पर आयशा उसे गेट खोलने के लिए मना कर देती है। फिर आयशा वहाँ से चली जाती है और किचन में जाती है। वो वहाँ पर उस टूटे गिलास को समेटने लगती है। तभी वो नन गेट पर दोबारा आ जाती है। आयशा गेट पर जाती है और वो नन उससे कहती है कि मैं कुकीज लाई हूँ, हम साथ में बैठ के खाएंगे और बाहर बहुत ठंड है। पर आयशा उसे कहती है सॉरी, मैं गेट नहीं खोल सकती क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। फिर वो नन कुकीज गेट के बाहर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर आयशा जाकर डैन को कॉल मिलाती है और बताती है उसके यहाँ पर क्रिस्टीन नाम की लेडी आई थी। डैन कहता है मैं 10 बजे आ जाऊंगा, तब तक किसी भी अजनबी के लिए गेट में खोलना। फिर आयशा कहती है एक और बात है कि टेनिस कोर्ट की लाइटें जली हुई हैं। डैन कहता है क्या तुम उनको बंद करके आती हो? वो उसकी बेटी ने जला दी होंगी और आयशा हाँ कह देती है। फिर कुछ ही देर बाद उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है जिसका की नाम इमोजन होता है। वो उसे बताती है वो बस उसके पास पहुंचने वाली है। वो बस कार में पेट्रोल भरवा रही है। आयशा कहती है जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं घर के बाहर आ जाऊंगी। तभी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कॉल कट हो जाती है। फिर आयशा टेनिस कोर्ट की लाइट बंद करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी पीछे से इमोजन उसकी फ्रेंड घर पर आ जाती है और वो आयशा को वहाँ पर ढूंढने लगती है। वो फिर घर के अंदर जाती है और आयशा को ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे अचानक वो ही नन आ जाती है और उसे चाकू से स्टैब कर देती है। आयशा टेनिस कोर्ट की लाइट बंद करके घर की ओर आने लगती है। तभी अचानक वो लाइट दोबारा जल जाती है और वो डर के कारण जल्दी से घर के अंदर आ जाती है। फिर वो घर के अंदर आके देखती है कि टीवी पर एक रिकॉर्डिंग चल रही है और वो रिकॉर्डिंग वही होती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। तभी गेट पर फिर से वो नन आ जाती है और वो गेट बजाने लगती है और आयशा गेट के पास जाती है और वो नन कहती है प्लीज गेट खोल दो, मैं ठंड के कारण मर रही हूँ। पर आयशा कहती है काश कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती, पर मैं गेट नहीं खोल सकती। फिर वो नन आयशा से कहती है कम से कम मेरे लिए एक कॉल तो मिला दो। वो उसे नंबर बताती है और कहती है इससे कहना कि मुझे यहाँ पर लेने आ जाए। लेकिन वो इस बार अपना नाम सिंडी लैम बताती है। आयशा को उस पर शक हो जाता है। फिर वो नन कहती है क्या तुम उस पर कॉल मिलाओगी? पर आयशा एक झूठी कॉल मिलाकर उससे कहती है कि वो 1 घंटे में आ रही है। लेकिन नन समझ जाती है आयशा ने कॉल नहीं मिलाया और वो उससे झूठ बोल रही है। फिर आयशा वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और वो अपने फोन को चार्जिंग में लगाने लगती है। तभी डोर फिर से बजती है और वो डर के कारण एक टेबल के नीचे बैठ जाती है जहाँ पर उसे कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं। वो बहुत पुराने न्यूज़पेपर होते हैं। उन न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि एक छोटे बच्चे को किसी नन द्वारा अब्यूज्ड किया गया था और वो कोई और नहीं वही छोटा बच्चा होता है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है। फिर आयशा डोर के पास जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। फिर वो नन उसे बताती है उसके घर में एक आदमी है जो कि इस घर का मालिक है और वो ऊपर छत पे ही है, वो कहीं भी नहीं गया। पर आयशा उससे कहती है कि ऊपर बस एक बच्ची है। फिर नन उसे बताती है कि उसकी कोई बच्ची नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। तभी आयशा पर उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि मैं यहीं पर हूँ। आयशा उससे पूछती है कहाँ पर? वो बताती है कि मैं सीढ़ियों पर हूँ, आओ मुझे और देखो। फिर आयशा ऊपर जाती है और देखती है उसकी फ्रेंड घायल है। फिर वो मदद लेने के लिए बाहर जाती है और वो गेट खोल देती है जिसके कारण वो नन अंदर आ जाती है। फिर आयशा देखती है डैन ही वो नन है और डैन ने ही उन सब लोगों को मारा है और वो ही लड़की की आवाज में जब से उससे बात कर रहा था। फिर वो भागकर वहाँ से अपनी फ्रेंड के पास जाती है और वहाँ से उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। पर डैन जब तक सारे दरवाजे लॉक, वो डैन से बचते बचाते एक बाथरूम में चली जाती है। आयशा वहाँ पर देखती है कि एक खिड़की खुली हुई है जिसमें से वो निकलने का प्लान बनाती है, लेकिन डैन डोर पर ही होता है। इसलिए पहले आयशा उस खिड़की से बाहर निकल जाती है, लेकिन इमोजन को डैन पकड़ लेता है और उसे चाकू से स्टैब करके उसे फिर रस्सी से लटका देता है जिसके कारण इमोजन मर जाती है। फिर आयशा बचते बचाते उस चर्च में चली जाती है और वहाँ पर उसे कुछ फोटोग्राफ और वही वीडियो चली हुई मिलती जिसमें कि उसे पता चलता है वो अब्यूज बच्चा कोई और नहीं, वो डैन ही है। डैन बचपन में उस हादसे के कारण साइको किलर बन गया था। तभी डैन आयशा के पीछे आ जाता है और वो आयशा को स्टैब करने ही वाला होता है। तभी आयशा उससे कहती है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो फिर भी आयशा को स्टैब कर देता है। फिर आयशा डैन को धक्का देकर चर्च का दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है और पुलिस को कॉल मिलाती है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।